भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा दौरान टीकमगढ़ में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, जहां पर अधिकांश कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा न तो कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आए और न ही विधायक सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही क्या करनी है। नगर भ्रमण के दौरान से लेकर आम सभा तक मंत्री जी के कार्यक्रम में जुटी यह भीड़ कोरोना संक्रमण को खुला आमंत्रण देती हुई नजर आई। इसी प्रकार अगर राजनीतिक जमावड़ों का यही हाल रहा तो लगता है तीसरी लहर की वाहन एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा और उसमें जुटने वाली भीड़ न बन जाए, जिसके कंधों पर नियम कानून बनाने और उनका पालन कराने की जिम्मेदारी हो। और अगर उन्हीं के कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर इसका खुला उल्लंघन हो तो आम जनमानस से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसा लगता है कि त्योहारों, शादी समारोह व अन्य व्यक्तिगत कार्यक्रमों के दौरान एकत्रित भीड़ में कोरोना पैदा हो जाता है और नेताओं की जन सभाओं में जुटने वाली भीड़ में कोरोना खत्म हो जाता है। तो आइए मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज सिंह के साथ। तो मनोज जी बताया तो क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, जैसे ही वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा सागर से और टीकमगढ़ सागर आई, तो वहाँ पे सागर से लेकर के और टीकमगढ़ तक लोगों ने भरपूर स्वागत किया और टीकमगढ़ मानस मंच पर उनकी सभा को संबोधित करने जब वो पहुंचे तो वहाँ पे नेता और वह उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, जो वो टोटल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि प्रशासन आम लोगों का शिकंजा कसने का, उनके एक व्यक्ति अगर बिना मास्क के जा रहा है तो उनका चालान काट दिया जाता है, लेकिन जब मंत्री जी आए और मंत्री जी के साथ इतना काफिला चल रहा है तो इनके लिए क्या सोशल डिस्टेंस या कोविड-19 का कोई भी उल्लंघन नहीं माना जाता है क्या? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नेताओं के लिए कोविड-19 के नियम मायने नहीं रखते, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज जी, जब हम बात करते हैं कोविड की, तो अभी हाल ही में विशेषज्ञों के द्वारा भी ये आशंका जताई जा रही है और प्रशासन भी अपनी ओर से आशंका जाहिर कर रहा है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है कोरोना की। लेकिन उसको देखते हुए हम बात करें जन आशीर्वाद यात्रा की या किसी भी तरीके की कार्यक्रम की जिसके अंदर नेताओं द्वारा जो होती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है, किस तरीके से सैनिटाइजर का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी मायने में कोविड के जो नियम है उनका ध्यान नहीं दिया जा सकता है, तो इसको लेकर प्रशासन को कितना सख्त होने की आवश्यकता है? मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने पहले से पूरी तैयारियां कर ली हैं जी। तीसरी लहर जो आ रही है उसको लेकर के लोगों को घबराने की और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं, लेकिन जब नेता ही उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं तो आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि कल जन आशीर्वाद यात्रा रैली जो निकली उसमें इतनी संख्या में लोग और मंच पर मौजूद रहे, बड़े बड़े नेता अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहे और वहाँ पे जब खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो आम लोगों और जनता पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा कि लोग घर से बाहर निकलती हैं तो 200 से 500 का उनका चालान काट दिया जाता है। अगर कोई त्योहार आता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन जब नेताओं की रैलियां होती हैं या प्रशासनिक कोई कार्य होता है उसमें खुली छूट दी जाती है, तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर और ऐसे नेताओं के ऊपर सवाल और खड़े निशान होते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी किसी आला अधिकारी से बात हो पाई है? मैं आपको बता दूं, जब केंद्रीय मंत्री जब टीकमगढ़ में आए हैं तो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी और व्यवस्थाएं होने के बाद जब भाषण देकर के प्रभारी मंत्री निकले तो प्रशासन इस मामले से कुछ भी बोलने से हिचकिचाता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। यात्रा क्या है पूरा कार्यक्रम? जन आशीर्वाद यात्रा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी वर्षाकालीन सत्र में मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को स्थान दिया गया, 12 अनुसूचित जाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 अनुसूचित जनजाति के आदिवासी वर्ग के सांसदों को मंत्री बनाया गया और 11 महिला सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। ये सदन की परंपरा रही है
कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है देश की जनता के साथ। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में राज्यसभा में परिचय देने के लिए खड़े हुए तो जोर शराबा करके वो कार्य नहीं होने दिया और इस कारण पूरे देश के ओबीसी समाज में, अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में और मातृशक्ति के मन में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ कि हमारे समाज के हमारे वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया लेकिन विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। और ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये तय हुआ कि जो मंत्री जिस राज्य से हैं वो अपने राज्यों में जनता के बीच में जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैंने ग्वालियर से ये यात्रा प्रारंभ की, ग्वालियर से फिर भोपाल, भोपाल से रायसेन, विदिशा, सागर, छतरपुर, आज टीकमगढ़ तक जबलपुर जाऊंगा। लोग जिस उत्साह के साथ में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं वो उत्साह पूरे देश में देखने लायक है, क्योंकि लोगों ने 2014 से के बाद जो विकास की गाथा लिखने वाला भारत को देखा है। उसके पहले लोगों ने 2004 से 2014 के बीच का भी समय देखा था। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में जब कभी पोलियो के लिए वैक्सीनेशन की बात आई थी तो दुनिया के बाकी देशों में पोलियो का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया था और हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद आया था। लेकिन कोविड के दौरान आप सबने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जहां एक और राशन की किटें बांटने का काम कर रहे थे, भोजन के पैकेट बांटने का काम कर रहे थे, सरकार के द्वारा भी 5-5 महीने का राशन जो है ना गरीबों को मुफ्त बांटने का अभियान चलाया गया था। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।